बंद ही था पेपर के हाँ मामले में। हर कंट्री यूरोप की बंद थी, तो ऑप्शन नहीं थे लोगों के पास। हाँ मींस हाँ। कैसे पीआर हो। कैसे पीआर हो? तो 10-10 साल, 12-12 साल यहाँ पे लोग यहाँ पे रहे हैं बिना घर गए। अगर कोई घर पे मिसहैप नहीं हो जाती थी। में लीगली तो 5 साल की होती है, लेकिन ओके। 3 साल तक ना वो बिल्कुल प्रॉपरली आपको चेक करते हैं, घर पे हाँ, आके देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट अनमेल्ड हूँ, कभी कभी कपड़े रजिस्ट्रेशन तक करना। देखते हैं। और जी क्या हाल चाल है? अगर आप भी जर्मनी आना चाहते हैं या फिर जर्मनी आ चुके हैं तो इस पॉडकास्ट से आपको ऐसे फर्स्ट हैंडेड एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा और उनसे सीखने को मिलेंगे जो शायद ही आपको कहीं इंटरनेट पर देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है दक्ष, मैं रहता हूँ बर्लिन जर्मनी में। आप देख रहे हैं न्यूली स्टार्टेड पॉडकास्ट। वेलकम टू इंडियंस इन जर्मनी। राम राम जी। अगर आप पुर्तगाल के बारे में कुछ सर्च करोगे, पुर्तगाल के वीजा के बारे में या 2 नंबर के इलीगल वीजा, के इलीगल वीजा तो होता ही नहीं है, इलीगल जो एंट्री करते हैं यूरोप में उनके बारे में अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको कोई ऐसी कोई खास वीडियो नहीं मिलेगी। तो उस डार्क ट्रूथ को आज रिवील करेंगे हम अजय भाई के साथ। राम राम भाई सुनना है, जैसा कि भाई 2 वीडियो में पहले ही मिले हैं, हाँ। तो दोबारा फिर आज एक बार फिर प्रदीप भाई गल्ला पर पुर्तगाल पर बात कराने। तो थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं, 10 साल पहले से, कि क्या था पुर्तगाल का। कि जर्मनी और ये यूरोप थोड़ा हाँ बदनाम है कि हाँ वहाँ पे तो सिर्फ 2 नंबर वाले ही जाते हैं। अब 2016-17 से जब से हम आने लगे हैं, लाइक हमारी वाली जनरेशन आई थी पहले वाली 2017 वाली, तब से थोड़ा हुआ कि हाँ यहाँ पे स्टूडेंट भी आते हैं। तो उससे पहले वाला फेज बताओ थोड़ा सी क्या। देखो जी, जब मैं आया था 2017 में, हाँ तो उस टाइम लगभग पुर्तगाल के पेपर खुले खुले थे, तो ओके। ओपन हुए थे। पता लगा था भाई पुर्तगाल आप टैक्स पे करो, आप जैसे मर्जी आए हो पुर्तगाल में। अगर आप आए हो टैक्स पे करो 10-12, तो आप ऑटोमेटिक पीआर जाओगे हो। आपको कार्ड मिलता है 1 साल का पहले, ओके। फिर टैक्स पे करोगे फिर आपको मिलेगा 2 साल का। लेकिन उससे पहले की जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा मीन्स बुरी थी, जो मैं कहूँगा बुरी थी। बुरे शब्द ओके। यूज करूंगा, क्योंकि 10-10 साल लोग घर नहीं जाया करते बिना वीजा के। अच्छा, तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये पेपर खुलना क्या होता है। यूरोप में हर एक कंट्रीज के पास एक असाइलम का कोड होता है कि रिफ्यूजीज आते हैं वहां पर वीजा लेते हैं, एक शरणार्थी जिसको कहते हैं हिंदी में। तो उनके पास एक कोड होता है जो कि पुर्तगाल के पास काफी है। तो पुर्तगाल में लोग लीगली आए हो इलीगली आए हो वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देते थे कि मेरे को यहाँ पे एज अ शरणार्थी रहना। फिर वहां से आपकी फाइल स्टार्ट हो जाती थी। तो उसके बाद आपको कुछ महीनों का टैक्स पे करना पड़ता था। आपके पास थोड़ा वहां पे आप काम कर सकते हो, आपके पेपर लग जाते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है 10 से 12 महीनों का, हाँ, 12 1.5 साल का जो भी है। पहले जैसे मीन्स लोग कम थे, तो शुरुआत में जैसे जिस टाइम मीन्स पेपर बनने लगे, मीन्स लोगों को वीजा मिलने लगा, तो 4-4 टैक्सों में भी लोगों को कार्ड मिले हैं। 4-4 महीनों के। हाँ, मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को पर्सनल। एक लड़के को तो 3 साल में मीन्स वहाँ का कार्ड मिल गया, 3 टैक्स पे किए, क्योंकि उस टाइम तो महीनों लोगों में को या पता। साल में? 3 महीनों 3 में। महीनों में। ओके। हाँ, 3 टैक्स मीन्स एक मंथ में आपका एक टैक्स जाता है। मीन्स जैसे आप किसी भी कंट्री में जॉब करते हो, जो आपकी इनकम आती है, जो पैसे कटते हैं, इनकम मीन्स जैसे जर्मनी में है आपकी इनकम है 2400 यूरो, अकाउंट में कट पिट के 1800-1900 तो 500 तो टैक्स गया। तो अच्छा। ऐसे टैक्स कटता है एक मंथ में एक बार। ओके। और जो इससे पहले था लोग मीन्स पुर्तगाल भी बंद ही था पेपर हाँ के मामले में। हर कंट्री यूरोप की बंद थी, तो ऑप्शन नहीं थे लोगों के पास। हाँ। मीन्स कैसे पीआर हो। कैसे पीआर हो? तो 10-10 साल, 12-12 साल यहाँ पे लोग यहाँ पे रहे हैं बिना घर गए। अगर कोई घर पे मिसहैप नहीं हो जाती थी तो उनके पास या तो फिर जाओ तो आपको परमानेंट जाना पड़ेगा, आप दोबारा नहीं आ सकते। तो काफी सैड चीजें हुई हैं यहाँ पे। तो पुर्तगाल ने वीजा देना स्टार्ट कर दिया। लाइक पहले, सबसे पहले आपको अगर आप टैक्स भरते हो, आजकल क्या टाइम चल रहा है आपका? आज भी 3-4 महीने में हो जाता है या फिर थोड़ा टाइम नहीं, लगता है? आज तो देखा जाए तो इतने ज्यादा लोग, जब लोगों को पता चला कि पुर्तगाल में पेपर बन रहे हैं, तो हर कंट्री से, एशिया में से लोग यहाँ पे आए। और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि अब अगर किसी ना, जैसे अब तो मीन्स वेटिंग पीरियड 2 साल से भी ज्यादा चला गया। अब आपको पहले 12 टैक्स बोलते हैं वैसे तो, अब लोग 16-16, 20-20 टैक्स पे करते हैं 2-2 साल तक। फिर Okay. उनको डेट मिलती है, उनको ईमेल आती है अपॉइंटमेंट। कि हाँ कि अब आपको आपके मीन्स फिंगर होंगे
और उसके बाद आपका कार्ड आता है। अब मीन्स 2 साल से भी ज्यादा टाइम चला गया। 2 साल से भी ज्यादा टाइम चला गया। तो अभी मेरी किसी एक से बात हो रही थी, तो उसने कहा था कि मेरे को अभी जो जिसने फाइल लगाई थी फरवरी मार्च 2022 में, उनकी फाइल्स का नंबर आ गया, उनके फिंगर की डेट से अपॉइंटमेंट आ रही है, तो वो हो गया। आपके फिंगर हो गया आपके अपॉइंटमेंट के बाद, तो आपको कितने साल का वीजा मिलता है? देखो शुरू में तो ऐसे था ना, जैसे जिस टाइम पेपर खुले तो 1 साल का कार्ड मिलता था, 1 साल का वीजा लगा लो आप। ठीक है। अब ऐसा है कि मीन्स लोग ज्यादा हो गए तो उन्होंने सिस्टम भी थोड़ा आसान किया इजी वे में, तो शुरू में 2 साल का लग के देने आपको। अच्छा। हाँ 2 साल का वीजा अब आपको मिलता है। क्योंकि इतनी पब्लिक लगाने लग गई है फाइल, अगर आप, क्योंकि पहले ही अभी एक एक दो साल वेटिंग कर रहे थे, उनके वीजे खत्म हो रहे, फिर वो दोबारा आ रहे, हाँ, उन्होंने हाँ। 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया कि सीधा आपको 2 साल का वीजा मिलेगा। अब इस वीजा के साथ आप यूरोप ट्रैवल कर सकते हो, जर्मनी भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो यूरोप में। हाँ इस वीजा के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो किसी भी कंट्री में जो इंडिया भी सेंट्रल जा कंट्री सकते है, हो, और हाँ। इंडिया जा सकते हो जो आपकी होम कंट्री। कंट्री है। और उसके अलावा जैसे अगर आपको किसी मीन्स जैसे यूके यूएसए मीन्स मेनी कंट्री में जाना है तो इजी रहता है आपके साथ वीजा लगवा के आप जा वीजा सकते हो। लगवाना आपके, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडिया से सीधा यूके जाओ तो आपको फंड शो करने पड़ते हैं, और एजेंट आपको ठगते भी हैं, अच्छा। बहुत पैसे लेते हैं, 12-12 15-15 लाख। यहाँ पे 200-300 जो फीस है वो दो, ओके। क्योंकि आपके पास कार्ड है, उसकी एक हाँ, अपनी एक वैल्यू है। वैल्यू होगी। पुर्तगाल का वीजा तो आपको आना ही पड़ेगा वापस, तो इसलिए हाँ आपको वीजा भी मिल जाता अगर आप यूके कहीं का भी लगा रहे हो तो 1 साल का 2 साल का कार्ड मिल गया हमको। उसके बाद हमारा आता है 3 साल का, या 2 साल का कार्ड मिला तो उसमें मीन्स जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं है कि आप 2 साल का कार्ड ले आप भाग गए, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, या आप वहाँ जॉब करके करो। ओके। मोस्टली लोग पुर्तगाल से बाहर जाते हैं और टैक्स पे करते हैं, मीन्स किसी जैसे कंपनी में ना कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो आपको करीब, अगर आपने 2 साल का कार्ड लिया तो 12 टैक्स पे करने पड़ेंगे, फिर आपको नेक्स्ट कार्ड मिलता है। फिर आपको नेक्स्ट कार्ड मिलेगा, लेकिन आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, 2 साल हाँ। का तो पहले आपने पे करा। हाँ हाँ 2 साल में आपने 12 महीने का मान लो आपने पे करा, 2 साल में से 1 साल का आपने पे करा, 1 साल का आपने वैसे काम करा है, तो उसके बाद आपको 2 साल का कार्ड मिलेगा। अब 2 साल का जब तक आपका वैलिड कार्ड है तब भी आपको वो पे करते रहना है हाँ, कि पे करते आपका रहना है। अगला वाला वीजा कार्ड मिल जाए आपको। क्योंकि ऐसा जहां कुछ है। तक मुझे लगता है ना, जो इकोनॉमी है कंट्री की वो हाँ। टैक्स से चलती है, टैक्स। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी होती है वो टैक्स से चलती है। ओके। अगर उसको टैक्स मिलता है तो वो जल्दी करते हैं, ग्रोथ करते हैं जल्दी। ओके। तो वहां के लोग मीन्स पेपर इसलिए खुलते हैं कि लोग टैक्स पे करें और जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो एकदम बूस्ट करे। बूस्ट करे। हाँ तो इसलिए ये कंपलसरी है कि मीन्स आप टैक्स पे करो फिर आप आगे कार्ड लो। ओके। अब 2 साल के बाद हमको कितने साल का कार्ड मिलता है? 3 का या 5 2 का? के बाद आपको 3 का मिलेगा। 3 के ठीक बाद? है, 3 के बाद शायद आप पासपोर्ट, अगर आपका सब ठीक चल रहा है तो अप्लाई कर दो पासपोर्ट के लिए, आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आपको पासपोर्ट नहीं लेना तो एक परमानेंट वीजा मिलता है, आप वो ले लो। तो अगर हम पुर्तगाल के थ्रू हम यूरोप में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, तो हमको पहले 2 साल वैसे वेट करना पड़ेगा, प्लस 2 साल का आपका वीजा, 4 साल हो गए, प्लस आपको 3 साल का फिर वीजा, हाँ। 7 साल हो गए। 7 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, हाँ। या फिर आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। अब जो ये 7 साल है, इसमें आपके पास वर्क परमिशन होती है या नहीं होती? पुर्तगाल में अगर आपको काम करना है आपको मिलती है, लेकिन आप अगर आप आउट ऑफ पुर्तगाल जाओगे किसी और कंट्री में, जैसे जर्मनी है, फ्रांस, इटली, स्पेन, तो यहाँ पे आप सिर्फ घूम फिर सकते हो, काम नहीं कर सकते इधर। एज अ टूरिस्ट आ सकते हो। एज ए टूरिस्ट आप कहीं घूमो, किसी भी जगह पे जाओ, कितनी बार आओ कितनी बार जाओ, आपकी सिर्फ कभी कभी चेकिंग होती है बॉर्डर पे, कभी चेकिंग भी नहीं होती। ठीक है। तो लेकिन आप काम सिर्फ पुर्तगाल में ही कर सकते हो। पर लोग करते हैं। हाँ वो तो नॉर्मल है, क्योंकि वहां पे ना पुर्तगाल में अगर आप देखा जाए तो इतना काम नहीं है, और काम भी वही है, खेती बाड़ी का काम है, फल तोड़ते हैं, हार्ड वर्किंग है। और मोस्टली लोग जर्मनी में आते हैं, हम देखते हैं वो यहाँ पे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हाँ उबर ईट की आईडी रेंट पे ली, या फिर वोल्ट की, कुछ ऐसा चलता है, ताकि वो वहाँ पे भी टैक्स पे करते रहे, यहाँ पे भी मीन्स यहाँ पे थोड़ा काम अच्छा है। अच्छा, मतलब कि वहां से कार्ड दे करके यहाँ पर आके लोग काम करते हैं। थोड़ा ध्यान से रहना पड़ता है लोगों को कि अगर चेकिंग हो गई तो अगर बाय चांस आप यहाँ पे काम करते पकड़े जाते हैं तो वो रिकॉर्ड आपका पुर्तगाल जाता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। तो फिर आपके वो वीजा में इश्यूज आएंगे अगर आप यहाँ पे कुछ करते हुए पकड़े जाते हैं? हाँ 1-2 के साथ ऐसा हुआ भी है, मेरे जानकार है,
तो लास्ट टाइम वो जब यहाँ पे जर्मनी में जॉब करते थे पकड़े गए, पता नहीं उन्होंने टैक्स पे नहीं किया पहले वाला, तो जब वो उनका कार्ड खत्म होने वाला था वो पुर्तगाल गए, तो जो वहाँ की, जैसे यहाँ पे आउसलैंडर रोड है वहाँ पे सेफ है, Chef, okay. हाँ, तो सेफ ने उनको foreign मना में- कर दिया, Okay. मीन्स भाई आपका वीजा नहीं बढ़ेगा। उसने वकील किया क्योंकि क्या इशू होगा, क्या उसका रिकॉर्ड यहाँ से गया, यहाँ पे वो पकड़ा गया हो शायद, या फिर उसने टैक्स नहीं दिया, अच्छा। तो इजीली नहीं होता कि आप दोबारा भी कार्ड ले, तो इसके लिए Okay. आपको ना रूल्स रेगुलेशन फॉलो Neat and करना clean पड़ता रहना है। पड़ता है। हाँ जी। अच्छा, शेफ हो गया, आउसलैंडर रोड हो गया, इनको कहते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री, जहाँ पे इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर आप जा करके वीजा एक्सटेंड करवाते हो अपना। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस 2 साल वाले फेज में हाँ। आपको फाइल लगानी पड़ती है, उसके कुछ ना कुछ टाइम होता है, प्रोसेसिंग टाइम होता है, जैसे पैसे लगते हैं, टैक्स के कितने पैसे आपको देने पड़ते हैं, कितने दिन का टैक्स देना पड़ता है, थोड़ा उसके बारे में बताओ कि कैसे स्टार्ट होता है ये सब। जैसे शुरुआत में जब मीन्स पुर्तगाल में पेपर देने शुरू किए थे, Okay. उस टाइम तो इतना मीन्स लोगों को भी नहीं पता था। जो अगर आप किसी और भी कंट्री में हो तो आप 200 यूरो जो मीन्स खर्चा आता है उसमें आपके पेपर बन जाते थे। जैसे फाइनेंस होता है वहाँ पे, Okay. टैक्स नंबर आता है, Tax और ID, okay. हाँ टैक्स आईडी, और जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट है पेपर लोग, जो काम का कॉन्ट्रैक्ट, Okay. तो वो आपका आसानी से आपको मिल जाता था। लेकिन अब वहाँ पे भी लोग ठगने वाले तो हर जगह ही होते हैं, लालची होते हैं हिसाब आ थोड़े। गया ना। हाँ, हाँ। हिसाब आने, और पॉपुलेशन भी मीन्स ज्यादा लोग वहाँ पे जा रहे हैं, इंक्रीज हो रही है, तो अभी रेट भी बढ़ गया, 600-700 यूरो में आपके सिर्फ पेपर लोग करते हैं। मतलब कि एक काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, हम्म। आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पेपर लोग हो जाएंगे, उसके बाद आपको टैक्स पे करना पड़ता है। हाँ। मैं काफी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 2-2 हजार यूरो तक दिए हैं, पर 500-600 का एक जायज रेट चल रहा है आजकल 500-600 यूरो में। हाँ। उसके बाद आपको फिर टैक्स भी पे करना पड़ता है। अब महीने में आप जैसे कि 15 दिन का टैक्स भी दिखा कि मैंने महीने में 15 दिन काम किया, उसके हिसाब से अपना टैक्स पे कर दिया, वो कितने कितने कुछ वहाँ euros का होता है। पे जैसे ना मीन्स कुछ ऐसे लेते हैं टैक्स कि आपको मंथली 200-300 यूरो आपका टैक्स पड़ता है वहाँ पे पूरे मंथ का। Okay. मीन्स पर मंथ आपको जहाँ जिस कंपनी में आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप पैसे भेजते हो, फिर वो आपसे पैसे लेता है, वो आपका ऑनलाइन दिखाता है कि ये यहाँ पे इसमें जॉब यहाँ पे- करता है, Okay. और यहाँ पे बिल्कुल इलीगल है, Okay. और एज सुन एज इसके पेपर मिले ताकि ये आगे बढ़ अपनी लाइफ ओके, में आगे बिल्कुल बढ़ ही सके। लीगल है। हाँ, तो हाँ। ओके, जैसे कि लोग जर्मनी आ जाते हैं, पुर्तगाल अपना फाइल लगा के रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हाँ, वो यहाँ से टैक्स पे कर रहे हैं 200-200 यूरो, जो कंपनीज हैं तो वो उनको दिखा रही है कि हाँ ये कहाँ यहाँ पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट को शो करती है सब वो कुछ। शो करते हैं। अब ऑफ कोर्स इसमें फ्रॉड भी होंगे काफी लोग, हाँ, फ्रॉड भी है क्योंकि क्योंकि चेक तो आप कर नहीं सकते, या कैसे चेक कर सकते हैं वो उस पर थोड़ा। हाँ, फ्रॉड होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि लोग आते हैं वहां पे भी, पहले तो 2-3 लोग थे पेपर लोग करेंगे, अब 2-3 हजार लोग पेपर लोग करते हैं। ओके। तो अगर आपने फ्रॉड से बचना है तो जब आप टैक्स पे करते हो तो विद इन 2 वीक्स आप ऑनलाइन जो आपकी सैफ की जो आईडी खुलती है, जो आपका Okay. वहाँ का सिस्टम है, वहाँ की साइट पे आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, आप उसमें जाके चेक करना, वो आपको दिखेंगे। अगर आपको दिख गए आपका टैक्स आया हुआ है तो वो बिल्कुल ओके है, आपको टेंशन नहीं लेनी। ऑफ कोर्स आपकी ईमेल आएगी Okay. वीजे की साइड से, जो वीजा डिपार्टमेंट है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके बताऊं, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, आपके पास आपकी टैक्स आईडी आ जाएगी, लॉगिन आईडी आ जाएगी, जो भी जहां पर आप टैक्स भरते हो आपका टैक्स चेक कर सकते हो, और आपका पासवर्ड आ जाएगा, आप उसको लॉग इन करके और पासवर्ड अपना भर के आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने टैक्स आ चुके हैं। और आपकी एक ईमेल आईडी बनती है जिसपे कि अगर आपके पूरे, जैसे भी आपकी वो डेट आ गई अपॉइंटमेंट वाली, तो आपके पास एक वीजा की या फिंगर की, आपको फिंगरप्रिंट देने आना पड़ेगा आपके वीजा के लिए, तो वो डेट आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी। तो ये हमेशा चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि काफी लोग हैं जो जर्मनी से पैसे भेजते हैं यहाँ पर आकर लोग, और उनके पैसे तो वो ले लेते हैं पर उनके टैक्स नहीं भरते, तो ये फ्रॉड हो गया। तो ये सिचुएशन है आजकल की कि आपको 1.5 से 2 साल वेट करना पड़ रहा है कि आपको 1 या 2 साल का आपका वीजा कार्ड मिल जाए। फ्यूचर में क्या लगता है कि क्या होगा? कोटा फ्यूचर तो में है कि कोटा कभी ना कभी तो वो भरेगा ही, या फिर वो देखो तो होंगे। हर चीज हाँ, की लिमिट तो होती है, limit कोई ना कोई, कभी ना कभी तो वो बाउंड्री तक जाती है चीज। हम्म। तो इसमें भी पुर्तगाल ने ऐसी बात नहीं कि कभी पहले पेपर नहीं दिए, तो पुर्तगाल पहले भी पेपर देता था। ओके। तो फिर इतना ज्यादा क्राउड हो गया कि वहां पे कि उन्होंने पेपर बंद करने पड़े। हाँ। फिर 8-10 साल लोगों ने ऐसे मीन्स जो आ गए फंस गए थे इधर, हाँ। उनके पास ऑप्शन नहीं रहता कोई,
तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई थी बीच में, हाँ। जहाँ पे लोग मीन्स पीआर होते थे, Okay. वही एक ऑप्शन था। लेकिन कुछ टाइम बाद भगवान ने सुनी लगा लो, या फिर पुर्तगाल ने लोगों की सुनी, हाँ। तो उसने पेपर खोले Okay. और अब चल रहा है। तो क्या पता आगे भी अब इतने लोग आ गए हैं, वहाँ के लोग भी जहाँ तक मुझे सुनने में आया परेशान हो गए हैं। एक टाइम पीरियड के लिए बंद कर दे। हाँ, क्या पता बंद भी कर दे। तो थोड़ा इसके बारे में आप अप टू डेट रहे, न्यूज भी सुनते रहे, हाँ। क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ। जब मैं 2017 में आया था ना, तो मेरे को भी काफी लोगों ने यही करा था कि तू जर्मनी जा रहा है, वहां तो मतलब कि पीआर नहीं होते, अगर पीआर होते तो आपको शादी करानी पड़ेगी या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवानी पड़ेगी तभी आप, क्योंकि वो उस टाइम में चल रहा था। अब सिचुएशन काफी चेंज हो गई है। आपको अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, अपनी पढ़ाई फिनिश करो, स्टडी फिनिश करो, उसके बाद आप अपने ही रिलेटेड किसी उसमें जॉब करो, फिर आपको पीआर और पासपोर्ट काफी इजीली मिल जाता है, कुछ ऐसे ही है। हाँ, लेकिन उसमें जो आज के टाइम में पुर्तगाल में पेपर बनते इसका बहुत बेनिफिट है। Okay. जो पहले आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बता रहे हो, हाँ। इसमें थोड़ा फ्रॉड का ज्यादा था, क्योंकि हाँ। पैसे का मीन्स खाते थे लोग। हाँ। 15-20 हजार यूरो में होती थी हाँ। कभी कभी, क्योंकि जो जर्मन की या फिर किसी कंट्री की जिस लड़की से आपने शादी की वो बीच में भाग जाए, हाँ, मतलब कि क्या मिला ही ना। हाँ, पैसे जिस टाइम आपको जाना हो वीजा लेने आपके साथ ना जाए, तो आपका वीजा मीन्स मिलता नहीं था आपको। कितने साल की मैरिज रहनी चाहिए, 2 साल 3 साल की? वैसे तो डॉक्यूमेंट में लीगली तो 5 साल की होती है, लेकिन 3 साल तक ना वो बिल्कुल प्रॉपरली आपको चेक करते हैं, घर पे आके देखते हैं आपके डॉक्यूमेंट, अनमेल्डुम, कभी कभी कपड़े Registration तक करना। देखते हैं आके Okay. मीन्स पुलिस वाले या फिर जो डिपार्टमेंट है उससे लोग आएंगे, चेक करेंगे कि ये फेक तो नहीं है। फेक तो नहीं है, इकट्ठे रह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं है। काफी चीजें जो वो भी चेक करते हैं, वो इतने पागल तो है नहीं, क्योंकि काफी लोगों ने ये चीजें कर लिया, तो वो भी ऑलरेडी वो सतर्क हो गए हैं, हिंदी में कहूँ तो। हाँ बिल्कुल। और साथ में ये भी होता है ना कि आपने शादी कर लिया है, 2 दिन बाद मीन्स पेपर में किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है। तो हाँ। ये मत सोचो कि अगर आपका 15,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें हो जाएगा आपका, हाँ। नहीं, वो 30 साल तो 30,000 तक भी जाता चला। अच्छा, 15 से 30। 15 से 30 मतलब डबल हो गया। हाँ, जैसे जिस टाइम में आया, हाँ। एक लड़के ने की थी, ओके। बांग्लादेश का था वो। हाँ। तो जहां तक मुझे पता है उसने कॉन्ट्रैक्ट में मीन्स 18-20 हजार में किया होगा। ओके। उसकी जो जिसके साथ हुई थी वो लड़की अच्छी नहीं निकली, उसके 45,000 तक लग चुके हैं और अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। अब भी मेरी बात होती है। मतलब कि आप 3-4 साल 5 साल अपना इतना हार्ड वर्क करके जो पैसे कमा रहे हो, वो सिर्फ आप उसी चीज में कर रहे हो कि कब आप जा करके पीआर होंगे, आपके पास कुछ आएगा, फिर आप अपनी एक्चुअल सेविंग्स, जो अपनी एक्चुअल अर्निंग्स है वो स्टार्ट करोगे, अपनी सेविंग्स में लगाओगे। तो पुर्तगाल आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इन सारी चीजों से बचने के लिए, ओके। और फ्रॉड से भी बचने के लिए। हाँ। और जैसे जिंदगी एक ही बार मिली है, तो जल्दी से जल्दी कामयाबी और आपके ओके। पैसे भी बचेंगे, एफर्ट इतने नहीं आपके लगते। अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आजकल आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, इतनी स्टूडेंट्स में बात चल रही है कि वो आते हैं उठा करके सीधा पुर्तगाल, मैंने तो भाई अपने कागज लगा दिए, मैंने तो अपनी फाइल लॉक करवा दी, मैंने तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो क्या ओपिनियन है आपका? मैं अपना ओपिनियन बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊंगा। आप बताओ पहले अपना क्या। देखो, जहां तक मेरी बात है, जो मेरी सोच है, जो जर्मनी में आता है वीजा लेके लीगली आता है, तो मुझे नहीं लगता उसको पुर्तगाल जाना चाहिए, क्योंकि जर्मनी आपको इतनी सारी फैसिलिटीज देती है। मीन्स जब आप यहाँ पे पढ़ते हो तो आपका इंश्योरेंस फ्री है, मीन्स थोड़ा आपको पे तो करना पड़ता है हाँ, किसी भी कंट्री में, और उस आपको जॉब भी अच्छी मिलती है। और एक बात लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे पीआर कैसे होते हैं। हाँ। ये कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें कि आपको इतने ज्यादा एग्जाम्स पास करने हैं, कुछ भी नहीं। आप जो स्टडी कर रहे हो वो स्टडी करो, उसके बाद आपको जॉब सर्च वीजा मिलता है, उसमें आप आराम से काम ढूंढो। 18 महीने में आप आराम से ढूंढ सकता है बंदा। ये वाली वीडियो मेरी आप जाकर के चेक कर सकते हो, इसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है कि आप पीआर कैसे ले सकते हो और पासपोर्ट कैसे ले सकते हो। इस वीडियो में सब कुछ है, जाकर के ये वाली वीडियो देखो। तो मतलब कि ठीक नहीं है, मतलब कि फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है, और स्ट्रेस के रिलेटेड बात करें, मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस उसमें काफी ज्यादा रहता है अगर आप पुर्तगाली वो लगाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे भी कमाई करनी पड़ती है, फीस दे हो, उसके बाद फिर आप पुर्तगाल में टैक्स भेज रहे हो, तो वो काफी ज्यादा हो जाता है एक बार में। जहां तक मुझे लगता है ना, जिस बंदे के पास लीगली जो एक बार जर्मनी में आया है, हाँ। तो उसको एक बार अपनी किस्मत यहाँ आजमा के देखना, क्योंकि यहाँ पे आप एक लाइसेंस भी कर सकते हो, टैक्सी चला सकते हो, क्योंकि आप पुर्तगाल में टैक्सी चलाते हो तो इतने पैसे नहीं है, यहाँ पे अच्छे हैं, अच्छे पैसे। और हर एक कंट्री की अपनी एक फेस वैल्यू होती है, जैसे लोगों की होती है। तो जर्मनी की भी एक मीन्स अच्छी ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन है। ओके। और
मीन्स पुर्तगाल उसके लिए तो बहुत अच्छा मौका है जो इलीगली एंट्री करते हैं, ओके। उसके लिए तो ये मीन्स सबसे अच्छी चीज है। आप पुर्तगाल जाओ, पेपर लगाओ, 2 साल के अंदर आप वापस इंडिया भी जा सकते हो, आपको कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी वीजा है, एक आपको मौका मिला है स्टडी भी करने का और अपने आप को शो करने का, एक जर्मनी में या किसी भी सैनिक कंट्री में, तो आप वहां पे जाओ, एक बार देखो कि हाँ जिस कंट्री ने मुझे वीजा दिया है उसके बारे में थोड़ा सर्च करें और देखें कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ। मेरा टेक इस पे ये है कि अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो 3 साल का आपके पास वैसे ही वीजा मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिल जाती है अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हो B2 तक। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आप बैचलर में भी काम कर रहे हो, मास्टर्स में भी काम कर रहे हो। मास्टर्स के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिली, आपको 18 महीने का जॉब सीकर वीजा मिलता है, जॉब सर्च वीजा। उसको आप ट्राई कर सकते हो। उस 18 महीने में आपको जॉब कहीं ना कहीं मिल ही जाती है और इस टाइम में आप पढ़ भी रहे हो और कमा भी रहे हो। और कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो बैचलर करके आते हैं इंडिया से और मास्टर्स के लिए आते हैं, वो कहते हैं हमसे पढ़ाई नहीं होती। काफी चीजें हैं जो आप एडजस्ट कर सकते हो, आराम से हो जाती है, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद आपको 18 महीने का जॉब सीकर वीजा मिल जाएगा। जो पैसे आप पुर्तगाल में भेज रहे हो आपके टैक्स के, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब कि अब पहले तो आप जैसे ही अब आपने पुर्तगाल टैक्स भेजना है, अब आप क्या करोगे, आप ज्यादा काम करोगे, आप पढ़ाई को ध्यान नहीं दे पाओगे। अब आप पढ़ाई के पैसे भी दे रहे हो, ट्यूशन फीसेस भी दे रहे हो, आप वहां पे फेल हो गए, आपको दोबारा से फिर वो ट्यूशन फीसेस देनी पड़ेगी, प्लस आपको पुर्तगाल का भी चल रहा है। तो फाइनेंशियली स्ट्रेस काफी ज्यादा हो जाता है। अब फाइनेंशियली स्ट्रेस हो गया तो आपको फिजिकल स्ट्रेस भी ज्यादा होगा क्योंकि आपको काम ज्यादा करना पड़ रहा है। अब ये दोनों चीज होगी, ऑफकोर्स आपको मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा क्योंकि दोनों ही जगह कुछ बन नहीं रहा है। तो पहले जर्मनी ट्राई करो, पुर्तगाल का मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आप जर्मनी आ गए ऑलरेडी, यूरोप का बादशाह कहते हैं जर्मनी को। हाँ, बादशाह भी कह सकते पुर्तगाल हैं। जा रहे हो हाँ। अगर आपके पास लीगल स्टेटस है तो। और एक मेन बात हो रहा है, जैसे आप पुर्तगाल जाते हो, जर्मन का आपके पास वीजा है, पुर्तगाल जाते हो, क्योंकि पुर्तगाल में जॉब तो मिलती नहीं आपको। हाँ। 2 साल वैसे भी आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो वहां पे जाके, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रगल लाइफ है, उधर काम नहीं मिलता आपका। इधर आपके पास वीजा है, आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी और वीजे के साथ साथ जैसे आप लाइसेंस भी कर सकते हो और सारे लैंग्वेज सीख सकते हो और इतनी सारी चीजें, इतनी ज्यादा कंपनीज है और इंग्लिश कंपनी अब तो इतनी है कि आपको जर्मन ऑफकोर्स सीखनी चाहिए। आपको, आप जर्मनी में हो लेकिन अगर आप सीख नहीं पाते तो इंग्लिश कंपनीज भी आ चुकी हैं, आप उनमें अप्लाई करो, जॉब भी लग जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपका एक लक्ष्य होता है वो अच्छा है तो कोई जर्मनी मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है। तो मेरे लिए तो अगर आप जिस कंट्री का वीजा पे आते हो उसके बारे में अच्छे से आप नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो आराम से कामयाब हो सकते हो। मैं तो यही कहूंगा कि यार भेड़ चाल मत करा करो, अपनी खुद की पहले रिसर्च करो, थोड़ी वीडियोस देखो, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें, गूगल करो यार। अब अगर आप एक चीज ढूंढना स्टार्ट करोगे आपको 3 चीजें और मिलेंगी जो कि आपको पता चलेगा अच्छा ये चीजें होती है। तो थोड़ा सा रिसर्च करो, भेड़ चाल मत करो कि उसने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूंगा। बट अब हम वीडियो का एंड करते हैं। मैं तो लास्ट में यही कहूंगा, हमारा दोनों का, हम सबका यही ओपिनियन है कि उल्टे काम करने में कुछ नहीं रखा, ठीक है। जिस लीगल स्टेटस पे है लीगल स्टेटस पे रहो भाई। इलीगल में काफी ज्यादा स्ट्रगल है, काफी ठीक भी नहीं है, सही है। तो लीगल रहो, इंस्पायर मत होना इन चीजों से, जो बढ़िया चीज है बस उन्हीं से इंस्पायर हो। ये रियलिटी थी, ग्राउंड रियलिटी है, डार्क रियलिटी है। तो अगली किसी वीडियो या पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई। चलो अगली कभी वीडियो बनाएंगे और किसी भी चीज में डिटेल में। थैंक यू।